मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए आप? वैसे याद तो नहीं अभी कितने क्वेश्चन करे हैं। अच्छा, ज़्यादातर पोर्शन जो कौन सा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा टफ सा लग रहा था? कैलकुलेटिव था, मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेटिव था। और क्या नाम है जी आपका? ये लवेश। कैसा रहा जी पेपर? पेपर मॉडरेट था, सेक्शन 1 इजी था, जी के थोड़ी टफ साइड थी और इंग्लिश भी वो इजी मान लो, और थोड़ी कंप्यूटर और जी के थोड़ी डिफिकल्ट थी। अच्छा, प्रीवियस अकॉर्डिंग जी के वो मैथ रीजनिंग दोनों बढ़िया थी। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए आप? वैसे याद तो नहीं अभी कितने क्वेश्चन करे हैं। अच्छा, ज़्यादातर पोर्शन जो कौन सा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा टफ सा लग रहा था? कैलकुलेटिव था, मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेटिव था। और रीजनिंग तो सही थी, इजी थी। और जीके कैसा आ रहा है? जीके तो सब ऊपर से ही चला गया, कुछ आता ही नहीं था। अच्छा। करंट पूछा गया जीके में? हाँ, करंट अफेयर्स आया था। अच्छा। और इंग्लिश सही थी, इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश इजी थी। अच्छा, पिछले सालों के पेपर की अपेक्षा कैसा? अगर तैयारी जिसने सही से कर रखी है उसके लिए तो सही है, बढ़िया था पेपर। इससे पहले दिया है आपने? हाँ, मैंने तो 2-3 बार दे चुकी हूँ। तो पिछले सालों की अपेक्षा ये इजी लग रहा था इस साल? हाँ। तो क्या कमी देखी थी पहले आपने? मतलब इस बार मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, वो उसने टाइम ज़्यादा ले लिया, बाकी तो सारा सही था पेपर। क्या उम्मीद है तो मैडम? मुश्किल है। हाँ। क्या कोचिंग या सेल्फ? सेल्फ। क्या तैयारी कैसे की आपने, क्या रणनीति थी आपकी? बस थ्योरी पढ़ ली बुक्स में से और उसके बाद मॉक लगाए। अच्छा, मॉक कितने लगाए थे आपको? मतलब लगा दिए 40-50 तो लगाए थे। 40-50। अच्छा, तो टाइपिंग कैसी है आपकी स्पीड अभी? टाइपिंग तो नॉर्मल है, टाइपिंग तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। 1-2 दिन में आप तैयारी करके आराम से कर सकते हो। अच्छा। स्पीड कितनी आ रही है आपकी? प्रैक्टिस की होगी ना? स्पीड मैंने प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि मेरी हो जाती है नॉर्मली। हाँ। क्या कहोगे एस्पिरेंट से, क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मतलब सही है, 6-7 महीने की आप तैयारी कर सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है जो कोचिंग करता है उसी का हो पाता है। कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2-3 महीने में आप पूरी सारे बुक्स पढ़ो, सिलेबस कवर करो, यूट्यूब से आप कहीं से भी कवर कर सकते हो वो सब, और उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे से करो 2-3 महीने बस। 6-7 महीने में आप इजीली निकाल सकते हो एग्जाम से। हाँ। अच्छा, तो ये जो भ्रम है बच्चों का कि कोचिंग करेंगे जब ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, तो ये बताओ कि दिल्ली में रह के आप तैयारी कर रहे थे कि घर पे रह के? दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे बच्चे, मुखर्जी नगर रहते हैं और तैयारी करते हैं। एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब जैसे घर में रहते हैं तो घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता ना, कभी मम्मी के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है बाहर, तो अकेले रहो बेस्ट है। आप पीजी लेके कहीं भी रह सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही रहना। पीजी लेके आप कहीं भी 6-7 महीने रह सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है करने को तो। और कुछ कोचिंगों में ऑफलाइन भी की थी। तो आज के पेपर को क्या कहेंगे जी, मॉडरेट टफ कैसा? सर मॉडरेट कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे करने को तो। और कुछ कोचिंगों में ऑफलाइन भी की थी। तो आज के पेपर को क्या कहेंगे जी, मॉडरेट टफ कैसा? सर मॉडरेट कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे। मॉडरेट कहेंगे। हाँ। पिछले सालों के जो पेपर रहे हैं तो उससे क्या कंपेयर करेंगे तो कैसा पूछने का तरीका, क्या चेंजेस लगा? चेंजेस तो नहीं, सेम लगा मेरे को। 22 से तो ठीक था, मतलब। हाँ। कितने टोटल क्वेश्चन किए आपने? मैंने सर फर्स्ट सेक्शन में 52 अटेम्प्ट थे और सेकंड में मैंने इंग्लिश पूरी थी और जीके में मेरे 21 अटेम्प्ट थे। अच्छा, जीके का क्या लेवल कहेंगे? ठीक थी सर जीके भी। जीके मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ठीक थे। हाँ, अच्छी थी जीके। और कंप्यूटर और भी अच्छी थी। अच्छा, कंप्यूटर और भी अच्छी। और मैथ कैलकुलेटिव थी थोड़ी। कैलकुलेटिव। हाँ। रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग डूएबल थी सर। डूएबल। हाँ, ज़्यादा वो नहीं थी। तो टाइपिंग का कैसा तैयारी की भाई? टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे अलग हो जाते हैं। हाँ सर, करके तो हैं तैयारी, फिर देखते हैं क्या होता है। स्पीड कैसा आ रहा है? स्पीड सर मेरे 32-33 के आसपास है। 32-33 के आसपास। कितनी चाहिए पड़ती है इसमें? इसमें 27 की चाहिए थी सर। 27 चाहिए। तो जब यहाँ पे तो टाइपिंग का रह गया आपका पेपर है? अभी तो टाइपिंग का है। टाइपिंग का? हाँ, अभी जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो ये बताओ, मॉक कितने लगाए थे आपने? सर मैंने मेंस के लिए तो 25 से 30 के आसपास मॉक लगाए थे। 25 से 30? हाँ। कोचिंग ली थी आप? हाँ।
अच्छा, कोचिंग का कितना रोल होता है जी बहुत सारे बच्चों के लिए? कोचिंग का रोल होता है एसएससी में तो चाहिए आपको, क्योंकि वैसे कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है तो, लेकिन जैसे आप कुछ शॉर्टकट चाहिए रहता है तो उसके लिए कोचिंग की तो आवश्यकता रहती है। मीडियम बच्चे को तो, अब कोई ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके लिए तो कोई ना वो निकाल सकता है विदाउट कोचिंग के भी। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ आराम से पेपर देना और थोड़ी मैथ को ढंग से करना और कंप्यूटर को ढंग से पढ़ के जाना। अच्छा, यही कहना चाहता हूँ। दोस्त ये बताओ कि दिल्ली में रह के तैयारी की गई है? मैंने सर जयपुर से की थी। जयपुर से आए हैं आप? हाँ, जयपुर से मैं एग्जाम देने। अच्छा, ठीक है भाई। क्या नाम है जी आपका? ये लवेश। कैसा रहा जी पेपर? पेपर मॉडरेट था, सेक्शन 1 इजी था, जीके थोड़ी टफ साइड थी और इंग्लिश भी वो इजी मान लो, और थोड़ी कंप्यूटर और जीके थोड़ी डिफिकल्ट थी। अच्छा, प्रीवियस अकॉर्डिंग जीके वो मैथ रीजनिंग दोनों बढ़िया थी। हाँ, वो मॉडरेट लेवल की आई थी 2022 के जैसी। अच्छा। और जीके में मैं बोलूँगा कि जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसकी जगह वो थे फैक्चुअल बहुत थे। अच्छा, जैसे डायरेक्ट ईयर पूछ लिया किसी चीज़ का। हाँ। और कंप्यूटर में भी यही है कि लास्ट की 2 डिजिट से 2 यूनिट से ज़्यादा आया था पेपर। अच्छा। पर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट था, 2022 जैसा था। 23 में जैसे सेक्शन 1 थोड़ा हार्ड था, उस हिसाब से बढ़िया था पेपर। अच्छा। सेक्शन 1 काफ़ी इजी था और इंग्लिश में। अच्छा। हाँ। तैयारी कैसे की आपने, खुद से या कोचिंग लिए भाई? ये मैंने तो वैसे ऑनलाइन पढ़ा था करियर विल से। अच्छा। और बाकी तो खुद ही यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मॉक कितने दिए थे भाई आपने? मॉक दिए होंगे शायद 25-30 अच्छा। या मे भी 20 भी हो, क्योंकि मैंने 20 से 30 के बीच में दिए हैं लगभग। हाँ, क्योंकि कम ही टाइम मिला था मेरे को मॉक देने का भी, बीच में शादी थी घर में। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग तो दोस्त प्री निकाल पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। प्री कैसे तैयार किया आपने, इसके लिए क्या रणनीति थी आपकी? प्री के लिए तो मैंने बेसिक चीज पे स्टिक करा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हो गया था। उसमें तो बेसिक चीजें ही आती हैं प्री के अंदर, तो कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब इजी आती है। हाँ। उसके तो प्री में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगी थी। अच्छा, इससे पहले भी आपने दिया है? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है? हाँ, मतलब ये प्रॉपर नहीं हुआ है तो प्री था। प्री मेरे को लगता है कि हाँ इजी है निकालना। क्या उम्मीद है आज से पेपर से? मेरा हो सकता है जहाँ तक है। टाइपिंग कैसी क्या आ रही भाई? टाइपिंग तो वही 30 के आसपास आती है स्पीड। अब देखते हैं जहाँ तक क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर वही सीट मिली मेरे को जिस पे मैंने पेपर दिया है, कीबोर्ड तो एकदम बढ़िया था, सॉफ्ट की थी, तो उस पे तो हो जाएगा अगर वही रहा तो। इसका भी फर्क होता है ना कीबोर्ड वगैरह, ये ना सिस्टम का है। पर ये है दिल्ली में ज्यादातर जितने भी कीबोर्ड है सब बढ़िया ही मिलते हैं। वो है कि तुम्हारा कहीं विलेज वगैरह में पेपर है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट से, क्या बोलना चाहिए? यही है कि जो बेसिक चीजें हैं उन पे स्टिक रहो। कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा वो है कि किसी पे ही नहीं होगा, लेकिन बेसिक अगर किसी बच्चे ने गलत कर दिया तो फिर यह है कि रेस से ही बाहर हो जाएंगे। और मैथ में देखा जाए तो 28 क्वेश्चन बेसिक ही थे, 2 क्वेश्चन थे कि जो हार्ड थे, थोड़े टाइम लगेगा। अच्छा। और वैसे तो सेक्शन 1 में तो यही था कि टाइम भी बच गया था काफी। मेरा पूरा सेक्शन 1 दोनों रीजनिंग और मैथ 14 मिनट रह गई थी, हो गया था मेरा। तो फिर 50-52 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने 3-4 क्वेश्चन और करे थे, ये रहा था। अच्छा। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट से, क्या बोलोगे भाई? यही कि बेसिक्स पे स्टिक रहे, फॉर्मूले काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आता है तुम्हें तो वैल्यू पुटिंग करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।